हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जहाँ वांग जी ने विंग को किस कर लिया था, जिस वजह से विंग की पूरी बॉडी स्टैचू की तरह हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी ने अचानक ये क्या किया। उसकी पूरी बॉडी मानो तो फ्रीज हो चुकी थी। तभी चैन बाहर आता है और फिर चैन विंग को शेक करता है और फिर विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ। अब आगे जो सुनते ही विंग अपनी सेंस में वापस आता है और चैन को देखते हैं, जहाँ वो चैन को बिना कुछ बताए अंदर अपने रूम में जाता है और गेट लॉक करने के बाद वॉशरूम में जाकर अपने फेस को वॉश करता है। उसके बाद वो मिरर में खुद को देखता है और मन में कहता है, ये वांग जी ने मुझसे क्या वांग जी मुझसे प्यार करता है? पर ये कैसे हो सकता है? वो तो एक माफिया है और मैं मामूली सा एक कॉलेज बॉय। और अगर ये बात मॉम को पता चल जाएगी तो वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे और फिर मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पढ़ाने के लिए मानी थी। और अगर उन्हें पता चलेगा कि चाइना का माफिया लैन वांग जी मुझे पसंद करता है तो फिर वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। नहीं विंग, तुझे वांग जी को समझाना होगा कि वो उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो उससे प्यार कर सकता है, क्योंकि उसकी मैरिज तो ऑलरेडी जिन जूशियान के ब्रदर जिन जूशियान से तय हो चुकी है। और अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो वो लोग मेरी सीजे को भी घर से निकाल देंगे। नहीं विंग, तू अपनी सीजे के साथ गलत नहीं होने दे सकता। नहीं, तुझे वांग जी को समझाना होगा। और अब कुछ देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है और फिर कुछ देर अपने कमरे में आराम करने के बाद वापस रेडी होता है और फिर गेट ओपन करके बाहर आता है, जहाँ चैन विंग को देखकर विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर चैन से कहता है कि वो क्लब जा रहा है। चैन हाँ में सिर हिलाता है और अब विंग क्लब पहुंचता है, जहां आज उसका मूड ठीक नहीं था, फिर भी अपने काम को अच्छे से करता है। और फिर जब 12 बजे वो क्लब बंद हो गया था, उसके बाद वो अपने फ्रेंड न्यूसेन वेनिंग और सोंगलेन के साथ किसी दूसरे बार में जाता है। और आज वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और सोचता है, पहले ही मेरी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर से एक और ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं इस तीसरी मुसीबत को कैसे हैंडल करूं? ये सोचते हुए वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। जो चीज़ देखकर उसके फ्रेंड विंग से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, जो सुनकर विंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता और बस वो लोग ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे। वो लोग पूरी रात 2 बजे तक उसी क्लब में रहते हैं। उसके बाद में हुसैन कहता है, वी भाई चलो घर चलते हैं, वैसे भी आज बहुत लेट हो चुका है। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं हुसैन, तुम लोग जाओ, मुझे और ड्रिंक करनी है। जो सुनकर हुसैन कहता है, वी भाई क्या बात है, जरूर कुछ तो हुआ है आज जो आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। वी भाई, विंग कहता है, कुछ नहीं न्यूसेन, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। न्यूसेन कहता है, नहीं वी भाई, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ यहीं बैठूंगा। जो सुनकर विंग कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर वो सभी लोग वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ न्यूसेन वेनिंग और सोंगलेन तीनों वहीं लुढ़क जाते हैं। मगर हमारा विंग जो अभी भी बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो यहाँ इस क्लब में अपने माफिया के काम से आया था। वो विंग को देखकर कहता है, विंग यहाँ, और वो भी रात को 2:30 बजे तक। तभी वांग जी की नज़र विंग के बाकी फ्रेंड पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि उसके बाकी के फ्रेंड ड्रिंक करके लुढ़क चुके हैं। इसलिए वांग जी अपने सेक्रेटरी मिंग से कहता है कि उन पर्सन के लिए यहाँ अभी के अभी रूम बुक करो और उन्हें रूम में सुला दो। जो सुनकर मिंग कहता है, ओके सर। और फिर वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, विंग। तभी विंग ड्रंक हालत में कहता है, कौन? और फिर जैसे ही वांग जी विंग के फेस के सामने आता है, विंग कहता है, ओ आप ही। जैसे ही विंग आप कहता है, वांग जी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करता और विंग से पूछता है, वो इतनी रात को क्लब में क्या कर रहा है। जो सुनकर विंग कहता है, क्यों, आपको क्यों बताऊं? वांग जी कहता है, विंग ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा इतने रात तक घर से बाहर रहना सही नहीं है। विंग कहता है, क्यों, वैसे आप भी तो इस वक्त तक बाहर ही है ना। वांग जी कहता है, हाँ वो मेरा तो काम है। विंग एक स्मक करते हुए कहता है, हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया था कि आप तो द माफिया लैन वांग जी हैं, चाइना का सबसे बड़ा गैंगस्टर माफिया। जो सुनकर
वांग जी कहता है विंग ये क्या कह रहे हो। विंग कहता है क्यों, क्या गलत कहा मैंने, तुम गैंगस्टर नहीं हो, तुम माफिया नहीं हो। वांग जी कहता है हाँ मैं हूँ, पर तुम मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ, बताओ क्या हुआ जो इतनी रात को तुम यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है देखो लैन वांग जी, मुझे ये बताओ मैं सच कहूँ या फिर झूठ बोलूँ। वांग जी कहता है विंग आपको सच बोलो। विंग कहता है वाह ओके तो सुनो, मैं तुम्हारी वजह से इस क्लब में बैठा हूँ। वांग जी शौक होकर कहता है क्या, मेरी वजह से। विंग कहता है हाँ मिस्टर लैन वांग जी, मैं आपकी वजह से यहाँ बैठा हूँ। वांग जी कहता है पर मेरी वजह से तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैंने क्या किया है। विंग कहता है तुमने मुझसे प्यार करने का गुनाह किया है मिस्टर लैन वांग जी। हाँ मुझसे प्यार करने का गुनाह किया है। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ वांग जी, तुमने मुझसे प्यार करने का गुनाह किया है, और हाँ तुम अपनी बात कहकर चले गए थे ना, मेरा जवाब भी नहीं सुना। तो अब मैं तुम्हें अपना जवाब देता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मैं तुमसे क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है। वांग जी कहता है क्या, कौन है वो। विंग नशे की हालत में कहता है वो बहुत बड़े लोग हैं, हाँ उन्होंने मेरी मॉम से मुझे खरीदा है। वांग जी कहता है क्या खरीदा है, इसका क्या मतलब। विंग क्या मतलब, मगर विंग आगे कुछ बोलता उससे पहले विंग बेहोश हो चुका था। और अब वांग जी ये सोच के टेंशन में आ गया था कि क्या उसके मॉम से उसको किसी और ने खरीदा है। तभी वांग जी सेक्रेटरी मिंग को कहता है एक काम करो, विंग की पूरी जन्म कुंडली निकालो। सेक्रेटरी मिंग कहता है ओके सर। और अब वांग जी विंग को उठाता है और फिर अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा दूसरे अपार्टमेंट में ले जाता है। जहाँ जाते ही अचानक विंग वांग जी के ऊपर और अपने ऊपर वोमिटिंग कर देता है, जो देखकर वांग जी विंग को सीधा वॉशरूम में ले जाता है और फिर उसको अच्छे से क्लीन करके उसे बेड पर सुला देता है। वहीं वो खुद भी फ्रेश होकर बाहर बैठकर विंग को ही देखे जा रहा था और साथ ही विंग की बातों को भी याद कर रहा था कि विंग की शादी फिक्स हो चुकी है और उसको उसके मोम से खरीदा है, पर किसने और क्यों। इधर विंग तो आराम से वांग जी के बेड पर उल्टा होकर सो रहा था। वहीं वांग जी को टेंशन में नींद ही नहीं आती, वो पूरी रात ऐसे ही जागते हुए बिता देता है। अब अगली मॉर्निंग दोपहर के 12 बज चुके थे। विंग अभी भी उल्टा बेड पर सो रहा था, मगर फिर अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। विंग नींद में ही अपना फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से चैन की आवाज़ आती है। वो विंग को बताता है कि मॉम किडनैप हो गई है। जो सुनते ही विंग शॉक होकर कहता है क्या। चैन कहता है हाँ विंग, और तुम कहाँ हो, मैंने सुबह से कितने कॉल किए हैं, तुम कहाँ हो। तभी विंग आँख खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे के घर में है, और तो और उसके कपड़े भी चेंज है। विंग चैन से कहता है मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और अब वो बेड से उठता है और बाहर आता है, जहाँ वो देखते देखते जैसे ही नीचे आता है तभी एक सर्वेंट विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग भी गुड मॉर्निंग कहता है। तभी सर्वेंट विंग से पूछते हैं मास्टर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। विंग कहता है कुछ नहीं। तभी विंग कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि ये मेंशन किसका है। जो सुनकर वो सर्वेंट कहता है हाँ सर आपका। विंग कहता है क्या मेरा। सर्वेंट कहता है जी मास्टर आपका। विंग कहता है नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं इस घर के ऑनर के बारे में पूछ रहा हूँ। जो सुनकर सर्वेंट कहता है मास्टर ये घर आपका ही है, अब आपने हमारे मास्टर से मैरिज की है, इसलिए आप ही इस घर के ऑनर है। विंग कहता है क्या शादी, ऑनर, पर मेरी शादी किससे हुई है। वो सर्वेंट वो सर्वेंट कहता है हमारे बॉस मिस्टर लैन वांग जी से। विंग शॉक होकर कहता है क्या, कब, और ये मेंशन लैन वांग जी का है, तो वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तभी सर्वेंट कहता है सॉरी मास्टर, पर सर तो कुछ काम से बाहर गए हैं और उन्हें हम सब लोगों से कहा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विंग कहते हैं वट रविश, ये क्या बकवास है, और मैंने वांग जी से कब मैरिज की। और वो बाहर जाने लगता है, मगर तभी गेट पर 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड विंग का रास्ता रोककर विंग को पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसके बाद विंग से कहते हैं कि सर वो बाहर नहीं जा सकते हैं। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। जो सुनकर वो बॉडीगार्ड कहते हैं सॉरी सर, पर बॉस का ऑर्डर है जब तक वो ना आए आपको बाहर ना जाने दिया जाए, इसलिए मास्टर प्लीज़ आप अंदर चले जाइए। विंग उनकी बात सुनता है और कहता है देखो मेरे रास्ते से हटो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर गार्ड कहते हैं सॉरी मास्टर, अगर आप बाहर जाएंगे तो हमें मजबूरन आपके दोस्तों को हट करना होगा। विंग कहता है क्या, मेरे दोस्तों को। बॉडीगार्ड कहते हैं जी मास्टर, क्योंकि बॉस का ऑर्डर है कि अगर आप हमारा कहना ना माने तो हम आपके दोस्तों को यहाँ तक कि आपकी फैमिली को भी हट करना
हट करना होगा, इसलिए प्लीज़ मास्टर हमें मजबूर मत करें और आप अंदर जाइए। इतना कहकर वो लोग विंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से विंग पीछे पीछे जा रहा था। और जैसे ही वो घर के अंदर होता है, वो गार्ड बाहर का गेट बंद कर देते हैं। अब विंग चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो फिर से उसी कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसने कब वांगजी से शादी की और वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। और हम इधर वांगजी को देखते हैं जो अपने प्राइवेट जेट से कहीं तो जा रहा था। और अब हम वांगजी को देखते हैं लंदन एयरपोर्ट पर, और फिर वो वहाँ से सीधा एक क्लब में जाता है जहाँ वो एक पर्सन से मिलता है। और ये पर्सन भी देखने से कोई अच्छा पर्सन नहीं लग रहा था, बल्कि ये पर्सन भी लंदन का एक माफिया था जिसका नाम जैक्सन था। जैक्सन वांगजी से मिलता है और पूछता है आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। वांगजी कहता है नहीं, पर क्या तुमने उस पर्सन का पता लगाया जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। जैक्सन कहता है यस मिस्टर लेन, मैंने पता लगा लिया है। वो पर्सन एक नंबर का कमबैक इंसान है। पता नहीं रात को कितनी गर्ल्स के साथ नाइट स्पेंड करता है और कई गर्ल्स को तो प्रेग्नेंट करके भी छोड़ चुका है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम उस पर्सन के लिए चाइना से लंदन क्यों आए हो? क्या कोई ज़रूरी बात है? वांग जी कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो जैक्सन। जैक्सन कहता है वेल, तुम्हारा जो भी मोटिव हो यहाँ आने का, मगर हाँ, तुम्हारा शिकार आने वाला है। वांग जी कहता है थैंक यू जैक्सन, मेरी हेल्प करने के लिए। जैक्सन कहता है अरे यार, इतनी सी छोटी बात के लिए थैंक यू। खैर अब मैं चलता हूँ, और हाँ, मेरे 2 बॉडीगार्ड तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इतना कहकर जैक्सन उस क्लब से निकल जाता है। इधर वांग जी अब उस पर्सन का इंतज़ार करने लगता है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन जूशियान का ब्रदर जिन जीशियान था। अब कुछ देर बाद जिन जीशियान उस क्लब में एक गर्ल्स के साथ इंटर होता है। उसके बाद दोनों वहाँ खूब ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जिन जीशियान उस गर्ल्स को अपने साथ रूम में ले जाता है जहाँ पहले से हमारा वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था। और आप जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, वांगजी को देखकर पूछते हैं कि वो कौन है और हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। तभी अचानक पीछे से जिन जिशियान को वो बॉडीगार्ड बेहोश करते हैं, और उसके बाद वो उसे गाड़ी में डालते हैं, और फिर वांगजी उसे अपने प्राइवेट जेट से सीधा चाइना लेकर आता है। और फिर उसके बाद उसे सीधा मैडम यू के सामने उसी टॉर्चर सेल में ले जाता है जहाँ मैडम यू किडनैप थी। उसके बाद वांगजी जिन जिशियान से कहता है कि वो मैडम यू को बताए कि बाहर उसके कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि ये भी बताए कि अभी तक उसने कितने लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। जो सुनते ही मैडम यू कहती है क्या आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो इस शहर के सबसे रिच पर्सन जिन गोंगशा के नेफ्यू है, ये ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनकर लैन वांगजी कहता है क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आखिर ये भी तो जिन गोंगशा का नेफ्यू है। और मिसेज जियान, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, जैसा ये जिन जिशियान है ना, उससे भी 2 कदम आगे इसके अंकल मिस्टर जिन गोंगशा है। उनके उनके भी बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं। और हाँ, इस बात का पता मैडम जिन आपके सनीलो जिन जोशियान को भी पता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो मिस यांगली के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने आपको यहाँ फिर मिस यांगली को हट करने के बारे में सोचा तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। वैसे मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विंग अब मेरा पार्टनर है और हम दोनों की मैरिज भी हो चुकी है। जो सुनकर मैडम यू कहती है क्या विंग? वांग जी कहता है हाँ विंग, मैंने विंग की वजह से ही आपको और इसको किडनैप किया है, मगर मेरा इसके पीछे गलत इंटेंशन नहीं था, नहीं बल्कि आपके आंखों पर पड़ा हुआ ये अमीरी का चश्मा और आपकी बेटी के प्रति जो डर था ना, वो दूर करना था। और हाँ मैडम यू, अगर विंग आपके पास आए तो उसे हट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वांग जी सेक्रेटरी मिंग से कहता है कि वो मैडम यू को सही सलामत उनके घर पहुंचा दे। और फिर मैडम यू से कहता है मिसेस जियान, आई एम सॉरी, मुझे 2 दिन के लिए आपको ऐसे रखना पड़ा, मगर इसके पीछे भी एक वजह थी, और वो वजह यही थी कि जो डर आपने इन 2 दिनों में महसूस की है, वही डर मेरा विंग तब से महसूस कर रहा है जब से आपने उसकी शादी उस घटिया पर्सन जिन जिशियान से तय की थी। तब से मेरा विंग अंदर ही अंदर डर रहा था। उसे हमेशा से ये लगता है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको या फिर इसके अंकल जिन गोंगशा को पता चला कि विंग बाहर किसी और से प्यार करता है तो कहीं वो आपकी बेटी यांगली को हट न कर दे, और यांगली हट होगी तो कहीं आप उसे हट न कर दे। वैसे भी आपने उसे इस घटिया पर्सन के लिए
मिस्टर जिन गोंगसा से काफ़ी बड़ी मात्रा में डाउरी ली है ना, इसलिए मेरे विंग को लगता है कि आपने उसे बेच दिया है। इसलिए अगर मेरा विंग आपके पास आता है तो आप उस डाउरी से मेरे विंग की नज़र उतारेंगी और वो पैसा सीधा जिन गोंगसा के फेस पर मारेंगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप जानती है ना मैं आपके साथ और क्या क्या करवा सकता हूँ। जो सुनकर मैडम यू डरते हुए कहती है, मिस्टर लैन आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है अब हम सीन शिफ्ट करते हैं विंग पर, जो पिछले 2 दिन से लेंस मेंशन में परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कब वांग जी से मैरिज की और अब 2 दिन से वांग जी कहाँ है। इधर चैन भी परेशान हो रहा था कि 2 दिन हो गए, ना तो उसकी मॉम का पता चल रहा है और ना ही विंग उससे मिलने आया है। आखिर ये सब क्या चल रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो अब दोबारा अपना फ़ोन निकालता है और फिर से विंग को कॉल करता है, क्योंकि इससे पहले जब चैन विंग को कॉल किया था ये बताने के लिए कि मॉम किडनैप हो गई है, उसके बाद से उसकी अभी तक फिर दोबारा विंग का कॉल नहीं लगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर विंग का कॉल क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जब विंग घर से बाहर निकल रहा था तब उस गार्ड ने विंग को बाहर नहीं जाने दिया था। उसके बाद विंग अपने रूम में जाता है और वो जियान चेन को कॉल करता है, मगर जियान चेन जो अनदर कॉल में बिजी था वो ये देखता ही नहीं है कि उसके मोबाइल पर विंग का कॉल आ रहा है। और फिर इसी तरह विंग 2-3 बार कॉल करता है मगर जियान चेन कॉल नहीं उठाता। ये देखकर विंग को गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन तोड़कर फेंक देता है। और फिर 2 दिनों से ना तो विंग किसी को कॉल कर पाता है और ना ही जियान चेन की कॉल विंग के मोबाइल पर आ सकती थी। तो गाइस यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम चेन को देखते हैं, जो बार बार विंग के नंबर पर ट्राई किया जा रहा था, मगर अफसोस विंग का नंबर सेवा से वंचित था। ये देखकर चेन कहता है ये विंग का नंबर क्यों नहीं लग रहा है। तभी जियान फेमियान चेन को आवाज़ लगाता है कि वो आकर ब्रेकफास्ट कर ले। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो 2 दिन वांग जी के कमरे में बैठकर बस ड्रिंक किया जा रहा था। पिछले 2 दिन में विंग ने ना तो सही से खाना खाया था, ना ही वो उस कमरे से बाहर आया, और साथ ही वांग जी के एक्सपेंसिव वाइन को, विस्की को पूरे कमरे में बिखेरा भी था। और साथ ही पूरे कमरे में उसकी खाली बोतलें भी पड़ी हुई थी। और पिछले 2 दिन में कमरे की हालत ऐसी थी मानो लग रहा था कि वहाँ कोई तूफान आया है। और विंग की हालत भी सही नहीं थी, उसके भी बाल बिखरे हुए थे, साथ ही फेस ड्रिंक कर कर के पीला पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे। और विंग की आंखें जो रोने की वजह से और ड्रिंक करने की वजह से रेड हो रखी थी। और विंग बस एक ही बात बड़बड़ाया जा रहा था कि वांग जी मैंने तुमसे शादी कब की, कब शादी की, वांग जी कब। और कुछ देर बाद वांग जी मेंशन में अंदर आता है, जहां सभी सर्वेंट वांग जी को ग्रीट करते हैं। वहीं वांग जी आते ही विंग के बारे में पूछता है कि विंग कहाँ है। सर्वेंट वांग जी को बताते हैं कि मास्टर पिछले 2 दिन से अपने ही कमरे में है, उन्होंने यहाँ से जाने की कोशिश की थी मगर बॉडीगार्ड ने मना कर दिया। उसके बाद वो नाराज होकर कमरे से बाहर ही नहीं आए। वांग जी कहता है क्या, और उसका खाना पीना, जो सुनकर सभी सर्वेंट कहते हैं हम उनके पास खाना लेकर जाते थे, कभी तो वो खाना घर के बाहर ही रखने को बोल देते थे और कभी मना कर देते थे, मगर वो पिछले 2 दिन से एक बार भी बाहर नहीं आए। ये सुनते ही वांग जी घबरा जाता है और वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और गेट ओपन करके देखता है तो पूरे कमरे की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ तक कि विंग फर्श पर पड़ा था और बड़बड़ाया जा रहा था। अब वांग जी अंदर आता है और विंग को देखकर कहता है विंग, और फिर विंग को उठाता है, जहाँ वो विंग की हालत देखता है। इस समय विंग किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। वो अभी भी वांग जी के सामने यही कहे जा रहा था कि उसने कब शादी की, कब। ये देखते हुए जल्दी से वांग जी विंग को उठाता है और पहले तो उसे रूम से बाहर लाकर दूसरे रूम में ले जाता है और फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर अच्छे से क्लीन करता है, उसका हेयर वॉश करता है और फिर उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद बाहर रूम में सुला देता है। और फिर डॉक्टर को कॉल करके मेंशन में बुलाता है और विंग का चेकअप करवाता है, जहां डॉक्टर वांग जी को बताता है कि विंग ठीक है, बस उसे अच्छी नींद और अच्छे खाने की ज़रूरत है। वांग जी डॉक्टर को थैंक यू कहता है और फिर विंग की तरफ देखता है, जो अब आराम से सो रहा था। वहीं वांग जी अब सर्वेंट से कहते हैं कि मेरा वाला कमरा क्लीन करो। सर्वेंट ओके कहते हैं और फिर अपने काम पर
लग जाते हैं। इधर वांग जी विंग के पास ही बैठकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, विंग, हमारी शादी नहीं हुई है। मैंने झूठ बोला था। मुझे लगा था कि शादी का नाम सुनकर तुम इस घर में एडजस्ट होने की ट्राई करोगे, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को इतना सीरियस ले लोगे और अपनी हालत खराब कर लोगे। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह हर्ट करूँ। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। अब हम सीन कट करके इधर मैडम यू को देखते हैं, जो अपने घर पहुंच चुकी थी, मगर वो सदमे में थी और आते ही सीधा अपने रूम में आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी पीछे पीछे जियान चेन और जियान फेमियान आते हैं और वो मैडम यू से पूछते हैं कि वो कहाँ चली गई थी। जो सुनकर मैडम यू कहती है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, तो प्लीज़ आप दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करना। जो सुनकर जियान फेमियान कहता है, ओके यू, तुम आराम करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और बाहर जाने लगते हैं। तभी मैडम यू जियान चेन से पूछती है कि क्या विंग आ गया। चैन कहता है, नहीं मॉम, पर आपको कैसे पता कि विंग घर में नहीं है। मैडम यू कहती है, कुछ नहीं, और फिर अपने बेड पर लेट जाती है। ये देखकर जियान फेमियान और चैन शौक थे कि आज उनकी मॉम इतना प्यार से बात भी की और बिना हम पर चिल्लाए लेट गई, क्योंकि जो मैडम यू का बिहेव होता था आज उसका उल्टा ही था। मैडम यू जो हर बात पर चीखती थी, चिल्लाती थी, आज वो इतना शांत कैसे। यही सोचते सोचते दोनों बाप बेटे बाहर आते हैं और फिर काउच पर बैठकर एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछते हैं कि मॉम के साथ क्या हुआ है। जियान फेमियान कहता है, पता नहीं, खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी मॉम के टॉर्चर से तो बच गए ना। जो सोचते हुए जियान फेमियान तो बहुत हैप्पी थे, मगर हमारा जियान चेन जो अभी भी अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाता ही रहता है और मन में सोचता है कि मॉम तो कह रही है कि वो अपने फ्रेंड के घर गई थी, और साथ ही ये भी कि मॉम को किसने बताया कि विंग घर पर नहीं है, और ये जानते हुए भी कि विंग घर में नहीं है, उसके बाद भी मॉम किसी पर चिल्लाई क्यों नहीं। वो सोचता है, खैर छोड़ो, अभी मॉम को आराम करने देता हूँ और फिर जैसे ही वो उठेगी तब मैं उनसे बात करूँगा। अब ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। इधर विंग भी जो पूरे 2 दिन से नहीं सोया था, वो भी नींद में ही था। वांग जी उसी नींद में उसे जूस पिलाता रहता है, सूप पिलाता रहता है और फिर उसे आराम से सुला देता है और खुद भी विंग के पास बैठकर उसकी केयर करता है। अब 2 दिन बाद सुबह के 5 बज रहे थे। विंग की नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी आंखें खोलता है और सामने ही वांग जी को सोया हुआ फेस देखता है। पहले तो वो वांग जी को देखने लगता है और फिर से कहता है, 30 साल के होने के बावजूद भी ये कितना हैंडसम है। वो लड़की बहुत लकी होगी जिसका ये हस्बैंड बनेंगे। तभी हस्बैंड सुनकर विंग कहता है, पर ये तो अब मेरे हस्बैंड है ना, और ये कब आए और मेरे साथ कैसे सो रहे हैं, और वो भी मुझे हक करके। इतना सोचते ही विंग वांग जी को धक्का मारता है और वांग जी सीधा जमीन पर गिर जाता है और वो जोर से चीखता है। तभी विंग पहले तो खुद को देखता है, जहाँ उसके कपड़े चेंज थे, साथ ही उसकी बॉडी में लेटे लेटे पेन हो रहा था। जो विंग सोचता है कि वांग जी ने उसका फायदा तो नहीं उठाया ना, इसलिए वो जल्दी से खड़ा होता है और वांग जी के कॉलर को पकड़कर कहता है, मिस्टर लैन, मुझे नहीं पता था कि आप एक घटिया और वाहियात प्राणी निकलेंगे। आप मेरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, हाँ। जो सुनकर वांग जी शौक होते हुए पूछता है, फायदा, कैसा फायदा। और इधर विंग कहता है, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, मैंने तुमसे कब शादी की, हाँ बताओ। लैन, वांग जी कब। वांग जी कहता है, विंग रुको रुको। मगर विंग तो जो सुबह सुबह इतने गुस्से में आ गया था कि वो वांग जी का कॉलर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और फिर दोनों एक दूसरे को छुड़वाते हुए बेड पर गिर जाते हैं, जहाँ विंग बेड पर और उसके ऊपर वांग जी, और अब दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखते ही विंग का हाथ वांग जी के कॉलर से हट जाता है, क्योंकि ये सीन विंग को ऑकवर्ड कर गया था। जहाँ विंग के ऊपर ही रहकर वांग जी विंग से कहता है कि वो मेरी बात तो सुने। जो सुनते ही विंग कहता है, ओके, पर पहले मेरे ऊपर से उठो। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, मैंने कहा मेरे ऊपर से उठो। वांग जी अब अपने आप को देखता है कि वो विंग के ऊपर गिरा हुआ है, इसलिए वो भी ऑकवर्ड हो जाता है और जल्दी से विंग के ऊपर से उठता है और फिर सीधा वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि विंग की बॉडी हीट होने की वजह से वांग जी का लोअर पार्ट वेकअप हो चुका था। इसलिए वांग जी एकदम से अपने लोअर पार्ट की तरफ देखता है और फिर अपने दिल पर हाथ रखता है, जहाँ उसकी हार्ट बीट 120 की रफ्तार से भाग रही थी। वहीं उसका लोअर पार्ट भी पेंट से बाहर आने को उछल रहा था। और अब वांग जी शावर ऑन करके खुद को शांत करने लगता है
वहीं बाहर विंग की हार्ट बीट भी बहुत तेज हो चुकी थी और वो भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, ये क्या है? मैं तो वांग जी को मारना चाहता था, मगर ये तो वांग जी के लिए धड़क रहा है। क्यों? क्या मैं सच में वांग जी से नफरत करता हूँ या फिर मैं भी वांग जी से प्यार करने लगा हूँ? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिन जिशान के साथ इंगेज्ड हूँ और आंट यू को पता चला तो वो तो मुझे मार ही देंगी। और फिर तभी कहता है, आंट यू? मैं मॉम को आंट यू क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मैं तो उन्हें मॉम कहता हूँ। और अपना सर पकड़कर कहता है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कुछ देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर निकलता है और फिर विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है, मगर अब दोनों के लिए माहौल अनकंफर्टेबल था, इसलिए वांग जी विंग से कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। विंग भी हाँ में जवाब देता है। अब कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर वांग जी के रूम में आता है, जहाँ वांग जी कॉल पर बात कर रहा था। और अब वांग जी विंग के कमरे में आकर काउच पर बैठ जाता है। वहीं वांग जी भी कॉल पर बात को ख़त्म करता है और विंग के पास आता है और विंग को चाय देते हुए कहता है, लो। विंग भी चाय का कप पकड़कर वांग जी को थैंक यू और सॉरी कहता है, जहाँ वांग जी विंग से पूछता है कि थैंक यू तो मेरी समझ में आ गया, मगर सॉरी समझ में नहीं आया। जो सुनकर विंग कहता है, सॉरी सुबह के लिए मुझे एकदम से इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, जब से मुझे पता चला कि तुमने मुझसे शादी कर ली, तब से मैं यही सोच रहा था कि मैंने तुमसे शादी कब की, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे याद नहीं आया कि हमने शादी कब की। और वैसे भी मैं तो तुम्हें रात के 2 बजे तो क्लब में ही था, क्लब में मिला, और फिर हम मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। तो क्या तुम बता सकते हो कि हमने शादी कब और कैसे की? जो सुनकर वांग जी कहता है, हमारी शादी नहीं हुई है। विंग शॉक होकर कहता है, क्या? फिर सर्वेंट ने मुझे ये क्यों बताया कि इस घर का ओनर ओनर मैं हूँ? तुमने मुझसे शादी कर ली और तुम अचानक कहाँ चले गए थे, और तुमने 2 दिन तक मुझे इस घर में झूठ बोलकर क्यों रखा? वांग जी कहता है, ऐसे ही, और उसके लिए सॉरी। पर विंग, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, अब तुम अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हो, और हाँ, अब तुम्हें उस जिशान से भी मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम जिसे चाहो उसके साथ जी सकते हो और जिसे प्यार करना चाहते हो कर सकते हो। तभी विंग कहता है, 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं मेरी शादी जिन जिशान से होने वाली है? वांग जी कहता है, तुम्ही ने बताया, और साथ ही ये भी बताया कि मैं तुम्हारी परेशानी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें जान का खतरा है, मगर अब सब ठीक है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और हाँ, तुम अब जा सकते हो। विंग अपने मन में कहता है, क्या वांग जी मुझे इस घर से भेज रहा है, और ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वांग जी विंग को एक गिफ्ट देता है, और विंग जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक मोबाइल था। मोबाइल देखकर विंग कहता है, फ़ोन? वांग जी कहता है, हाँ, फ़ोन। मेरे घर आकर मैंने घर आकर देखा था, तुम्हारा फ़ोन टूटा पड़ा था, इसलिए तुम्हारे लिए ये फ़ोन। विंग कहता है, थैंक यू वांग जी, पर मैं ये नहीं ले सकता। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वांग जी ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैं शायद तुमसे इतना महंगा फ़ोन नहीं ले सकता। वांग जी कहता है, वही तो पूछ रहा हो कि क्यों नहीं ले सकते। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे इतना महंगा फ़ोन लूँगा तो तुम्हें लगेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जो सुनकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं विंग, मगर एक दोस्त होने के नाते तो तुम ये फ़ोन रख सकते हो ना? विंग कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त कह रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ, क्यों? क्या तुम मेरा दोस्त नहीं बनना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये फ़ोन रखो और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। अब कुछ देर बाद वांग जी और विंग दोनों मैंसन से निकलते हैं, जहाँ वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट छोड़ता है और फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग अपने अपार्टमेंट में आकर वांग जी का वही फ़ोन देखता है और फिर सीधे चेन को कॉल करता है, जो इस समय संगाई में था। उसने मॉम डैड के साथ वहीं जैसे ही जियान चेन का मोबाइल रिंग करता है, वो विंग का नंबर देखकर शौक और फ़ोन उठाकर विंग से पूछता है कि वो कहाँ है। विंग कहता है, मैं तो अपने अपार्टमेंट में हूँ, पर मैं वो ये बता, मॉम मिली या नहीं? चैन कहता है, मॉम मिल गई है। विंग कहता है, ओके, तो रुक, मैं अभी संगाई के लिए निकलता हूँ। चैन कहता है, ओके विंग, ठीक है, तो जल्दी आ। इतना कहकर विंग अपना फ़ोन रखता है और फिर अपने कुछ कपड़े बैग में डालता है और संगाई के लिए निकल जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ विंग संगाई में मैडम यू के पास बैठकर मैडम यू से पूछता है कि
मॉम आप कैसे हैं, और आई एम सॉरी मॉम, जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब मैं आपके